लॉकडाउन का समय होता है, एक महिला के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जहाँ तहाँ सीधा मिलता है, पिसान मिलता है सरकार की तरफ से, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं, जिसके चलते उस महिला का लॉकडाउन में भ्रमण पोषण होता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है वो महिला कहीं और जाने के लिए तैयार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि ये कहानी इंडिया की नहीं है बल्कि इंडिया से बाहर की कहानी है। तो चलिए बिना समय बिताए कहानी का रुख करते हैं। एक महिला, जो उसका भरा हुआ परिवार होता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। वो महिला देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब किस्मत ही कुछ नहीं हो, किस्मत ही अच्छी नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। लॉकडाउन का समय होता है, जिसके चलते महिला के पास कुछ नहीं होता है, उसके पति भी नहीं कमाते हैं, बहुत ही बेरोजगार होते हैं और बेरोजगार होने के कारण उस महिला को बहुत सारा दिक्कत और परेशानी झेलना पड़ता है। लॉकडाउन कैसे तैसे बीत जाता है, लोग उससे पैसा लेकर उधार बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होते हैं, महिला कहीं और जाने के लिए, मतलब किसी और जगह काम करने के लिए तैयार होती है कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँगी। लेकिन कहीं भी जाती है तो एक महिला होती है, महिला को काम नहीं मिलता है। उसको शायद इस बात का भनक नहीं था, पता नहीं था। वो थक जाती है, हार जाती है, फिर घर आ जाती है और घर आके रोने लगती है अपनी किस्मत पर। लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानती है। वो कहीं मार्केट जाती है, किसी से बोलती है कुछ काम है तो मेरे को दे दीजिए, मैं करना चाहती हूँ। उसी समय एक एजेंट होता है, उससे उसका बात होता है। एजेंट से बात होता है तो बोलता है कि मैं तुमको इंडिया में तो नहीं बल्कि इंडिया से बाहर जरूर भेज सकता हूँ। वहाँ पे तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, जिसके लिए तुम बहुत ही खुश रहोगी और जितना भी तुम्हारा कर्ज है सब महीनों में, मतलब 2-4 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। तो महिला सोचती है कि क्यों ना ये किया जाए और परिवार के लिए जो अच्छा है उसको करना चाहिए। जो महिला होती है अपने पति से पूछती है कि ऐसा ऐसा एक एजेंट बता रहा था और बता रहा था वहाँ पे जाने में जो घर की सारी समस्याएं हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो जो उसका पति होता है बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई इशू नहीं, जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो एजेंट है कौन, उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो जो एजेंट है पता लगाने में पड़ता है कि पड़ोस के गांव में ही है। तो जो गांव के लोग होते हैं आपस में घनिष्ठता होती है, मित्रता होती है, तो पता चलता है इसका बेटा ये है, मतलब कि वो रिलेशन का ही निकल जाता है, गांव के रिलेशन का ही निकल जाता है। तो उसके बातों में आकर जो महिला होती है अपने पति को छोड़कर इंडिया से बाहर चली जाती है। लेकिन जब वहाँ जाती है तो देख के चौंक जाती है कि कुछ ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। वो बल्कि एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं को उसी समय भेजता है, और पहले से भी उस समय महिला होती है, मतलब पहले से महिला वहाँ पे होती हैं। और जो ये एक समय दूसरा टूर जाते हैं, मतलब कि ये महिला के साथ जो महिला जाती हैं सब देख के घबरा जाती हैं। वहाँ पे कुछ काम नहीं बल्कि ये गलत संबंध बनाने का काम हो रहा था, जिसके चलते आपको पैसा मिलते थे। महिला वहाँ पे तो चली जाती है, लेकिन उसका आने का कोई रास्ता ठौर ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि इंडिया तो है नहीं, आपको वीज़ा लेकर वहाँ पे जाना पड़ता है। वीज़ा लेकर वो जो महिला होती है चली जाती है। लेकिन वो इंडिया आए तो आए कैसे, उसको कैसे भी समय काटने के लिए उस जो एजेंट होता है उसके बाद में आना पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाना पड़ता है। बल्कि एक दो बार नहीं बल्कि जितना बार भी अनदर अनदर व्यक्ति होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं उस महिला के साथ, और जो उसके साथ महिला होती है, जो उससे पहले भी महिला होती हैं उसके साथ वो लोग संबंध बनाते हैं। तो उसी में से एक महिला होती है जो पढ़ी लिखी होती है, बहुत तेज तराक होती है। वो नज़दीकी एक पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर, क्योंकि इंडिया का तो पुलिस स्टेशन नज़दीक होता है तो हम लोग जाए कंप्लेन कर देते हैं, कोई बात। लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग नियम कानून है। तो किसी तरीके से पुलिस को बताती है कि सर ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। जैसे पुलिस वाला सुनता है तो सुन के परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। उसके भी हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अपना दिमाग चलाता है। वो बताता है कि ये एक साहब है, इनके पास जाओगी तो शायद कुछ हो सकता है। तो जो महिला होती है उस साहब के पास जाती है, क्यों किसी तरीके से वो उस रूम में से निकल के आई थी, उसको किसी ने छोड़ा नहीं था, वो किसी तरीके से उस रूम में से निकल के आई थी। वो पुलिस वाले की कहने पर उस व्यक्ति के पास, उस साहब के पास जाती बताती है, साहब आप मेरे को बचा लीजिए, नहीं तो ये दरिंदे मुझे मार डालेंगे। जैसे ही साहब इस बात को सुनते हैं, फ़ौरन जो अपनी पुलिस होती है, जो उसके लोग होते हैं, ऑर्डर देते हैं और घटना स्थल का जाँच किया जाता है। तो घटनास्थल की जांच में पता चलता है बल्कि एक दो नहीं बल्कि 100 से ऐसी अधिक महिलाएं हैं जो वहाँ पे हैं, और उनका एक ही काम है, जो दूसरे के साथ संबंध बनाना। संबंध बना के जो पैसा होते हैं उनका एक ऑनर होता है, उसको मिलता है, और जो ऑनर होते हैं कुछ पैसा उन महिलाओं को भी देता है। मतलब कि उनका एक धंधा हो जाता है, एक बिजनेस हो जाता है।
तो पुलिस जब इसकी छानबीन करती है तो बहुत सारे इसके लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन जो 100 से अधिक महिलाएं होती हैं सारी महिलाएं इंडिया की होती हैं। तो फिर से उनको इंडिया भेजा जाता है और इंडिया भेजकर उनके घर भी भेजा जाता है। तो ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने के मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है तो मैं उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।